अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है वो आके हमें ये बताते हैं कि रात को उनको सोते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो बेचैनी का शिकार रहते हैं, पाँव में एक बेचैनी वाली कैफियत होती है। कुछ लोग आके हमें ये बताते हैं कि उनके पाँव के अंदर जिस तरह सुइयां चुभ रही हों, उन्हें इस तरह का महसूस होता है। और इवन कुछ पेशेंट्स हमें ये आके बताते हैं कि अक्सर रात को सोते हुए जब उनके पाँव जल रहे होते हैं तो एक करंट सा महसूस होता है कि जैसे पाँव से उठ के ऊपर टांगों तक आया हो। इस चीज़ की वजह से वो बेहद परेशान रहते हैं और आखिर इस मसले का हल ढूंढना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारी वजूहात को देखेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं, खाने पीने के अंदर किन चीज़ों की कमी वजह बनती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी इस टाइप के किसी भी सिम्टम का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए, आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझना यहाँ पे जरूरी है, अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो समझ लें आपको इन अलामात की समझ आना शुरू हो जाएगी कि आखिर आपके अंदर ये क्यों इस तरह के अलामात जाहिर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे टिप टू टो, स्कैल्प से लेके पाँव का जो नाखून है वहां तक जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया हुआ है नर्व्स का। नर्व्स बोले तो असाब जिन्हें कहा जाता है, असाब का एक निज़ाम है जो कि पूरी बॉडी के एक एक हिस्से को कवर करता है। अब इनका काम क्या है? नर्व्स के डिफरेंट काम है, जिसमें से एक इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि बॉडी के जो एरियाज हैं वहां से सेंसेशंस को फील करना। सेंसेशंस में वो वाली सेंसेशंस की बात नहीं कर रहा। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, दबदबाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई। सेंसेशंस मतलब चीजों को महसूस करने की जो एक ताकत है, उसके जरिए, ये नर्व्स के जरिए हमें महसूस होती है। अगर आपका हाथ किसी ठंडी चीज पे लग जाता है, आप जो है वो कम कपड़ों के अंदर सर्दी के मौसम में बाहर निकल जाए तो आपको सर्दी महसूस होगी। कपड़े इस्त्री करते हुए आपकी इस्त्री लग गई है तो ये आपको नर्व्स के थ्रू पता चलेगा कि आपका हाथ है। तो क्या होता है कि ये सेंसेशंस को फील करते हैं। अब जब सेंसेशन जो है वो नर्व्स को फील होती हैं तो इसके जरिए क्या होता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, स्पाइनल कॉर्ड मतलब हराम मगज के थ्रू आपके दिमाग तक जो है वो सिग्नल जाते हैं, जो मैसेज आता है, और दिमाग उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है। ये एक सिस्टम है। इसी तरह हमारे पाँव के अंदर जो अल्लाह ताला ने नर्व्स बनाई हुई हैं, असाब बनाए हुए हैं, ये उस चीज को महसूस करते हैं, सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दिमाग तक भेजते हैं। ये बेसिक रीजन है जिसके जो आपको समझाना जरूरी थी कि आपको कैसे महसूस होता है कि आपके पाँव जल रहे हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाँव क्यों जलते हैं। पहला सेक्शन अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर आपकी न्यूट्रिशन के अंदर, आपके खाने पीने के अंदर जो है वो कुछ ऐसी खास चीजों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपके असाब मतलब जो नर्व्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर पाती, वो सिग्नल्स की जो है वो कंडक्शन सही से नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की सेंसेशंस महसूस होती हैं। इसके अंदर जो अगर हम देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि कुछ खास विटामिन, जिस तरह के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और उसमें स्पेशली B6, विटामिन B6 और विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि नर्व जो है, जो असाब है, वो कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है कि ये नर्व्स की जो मेंटेनेंस करवाता है, नर्व्स की जो कंडक्शन है, जो उनका काम है, ये उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। अब जब इसकी कह लें कि कमी होना शुरू हो जाएगी, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वो खुराक के थ्रू हमें नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट उसने काम करना है, नर्व्स को मजबूत करना है, उनकी कंडक्शन जो है, उसकी सिग्नल्स को बेहतर करना है, ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव के अंदर जो है वो तरह तरह की सेंसेशंस आपको महसूस होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे एक चीज समझाता चलूं कि एक मशहूर जमाना इंजेक्शन, गोली,
जो बहुत सारे लोग खाते हैं क्योंकि उन्हें फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती है और उनको उससे अफाका होता है, बेहतरी होती है और उसके बाद वो उस चीज को एज अ सेल्फ मेडिकेशन खुद स्टार्ट कर देते हैं। सो वो क्या है, मेथिकोबाल। कुछ और विटामिन भी हैं, जिस तरह के विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, जब इनकी डेफिशिएंसीज होना शुरू हो तो उसकी वजह से भी जो है वो इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। फोलिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाए तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। सो ये वो चीजें थी जो कि हमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड थी, खाने पीने की चीजों के साथ रिलेटेड थी। अब अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है कि इसको नेचुरली किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। सो ये डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है और इसके अलावा गोश्त हो गया, अंडे हो गए, इस तरह की चीजों के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। अगर तो आप इन चीजों को नहीं खा सकते या लेट्स सपोज अगर आप कहें कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके मुतबादिल फिर आप जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको इसके रेलिवेंट जो है वो सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब करेगा और अगर आप वो लेते हैं तो बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ खास बीमारियां हैं और उन बीमारियों के अंदर जो सरे फहरिस्त है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, मतलब जिसे सादा जुबान के अंदर शुगर कहा जाता है। जब शुगर की बीमारी होती है और आप उसको कंट्रोल ना कर रहे हो तो विद टाइम क्या करती है कि वो खास तौर पे जो पेरिफ्रीज है, जिस तरह हमारे हाथ हो गए, पांव हो गए, सो जो पेरिफ्रीज के अंदर ये न्यूरोपैथी स्टार्ट कर देती है। अब न्यूरोपैथी क्या है, सादा जुबान में सादा आम शख्स को समझाने के लिए इस तरह कहा जा सकता है कि जो आसाब हैं, जो नर्व्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देती है ज्यादा शुगर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स हैं वो आपको अपीयर होते हैं, आपके पाँव जलते हैं, बेहद जलते हैं, टिंगलिंग्स होती हैं, सुइयां चुभती हैं, करंट दौड़ता है। सो ये वो चीजें हैं जो कि डायबिटीज की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मैं कुछ और बीमारियां बताता चलूं, जिस तरह के सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, गुर्दों का जो है वो पुराना मसला बन जाए तो उसके अंदर भी इस तरह की अलामत जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। हाइपोथायराइडिज्म, एक थायराइड ग्लैंड जिस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि एक बटरफ्लाई ग्लैंड जो आपकी ये गर्दन के सामने की तरफ लगा होता है, जब ये अपना काम करना स्लो हो जाए, काम करना कम कर दे तो इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है और उसके अंदर भी इस टाइप के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें और इसकी दूसरी वजूहात पे नजर डालें तो उसके अंदर वो लोग जो बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उसके अंदर भी हमें कुछ सिम्टम्स जिसमें पाँव का जलना, पाँव के अंदर करंट का दौड़ना, टिंगलिंग्स होना, ये डिफरेंट टाइप की सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वो लोग जो लंबा टाइम के लिए सॉक्स पहने रखते हैं, शूज पहने रखते हैं, उनके अंदर भी इस तरह की अलामत नोट की गई हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ कि अगर आपको मैंने जिस तरह ये डिफरेंट वजूहात बताई हैं जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, इसके अलावा कुछ खास डिजीजेस के साथ लिंक्ड है। सो अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम है तो आपको फौरी तौर पे उसको समझना चाहिए कि वजह क्या है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेने के बाद वो उस चीज को रूल आउट कर सकेंगे कि कौन सी बीमारियां इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है, या आपकी लाइफस्टाइल के अंदर कोई ऐसा फैक्टर है खाने पीने से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड। सो वो उस चीज को रूल आउट करके वो कॉज को पकड़ के जब जड़ पकड़ी जाएगी तो उसके बाद हमें समझ आ जाएगी कि इसकी जो है वो शाखें कहाँ कहाँ तक फैल रही हैं। सो ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें ताकि आप जो है वो इस तरह की कह लें कि जो सिम्टम्स आते हैं या जो आपको सेंसेशंस हैं आप इससे जान छुड़ा सकें, क्योंकि ये वाकई जो है वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है कि आपके लिए रोजाना सोते हुए मसला बनता है, कई कई घंटे लग जाते हैं, आप अपनी साइडें चेंज करते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो वॉक करते हैं, बर्फ वाले पानी के अंदर अपने पाँव डालते हैं। और एंड पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस करता चलूं कि डिफरेंट पेशेंट्स जब हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के हमें टोटके बता रहे होते हैं कि उन्होंने कुछ अर्सा तक ये टोटके किए हैं, कुछ अर्सा तक उन्हें फायदा मिलता था और उसके बाद जो है वो अब टोटकों से भी जो है वो फायदा नहीं मिलता। तो उसके अंदर डिफरेंट टोटके कौन से हैं, कुछ लोग आके हमें बताते हैं कि वो हल्दी को पानी के अंदर मिक्स करते हैं और उसका लेप कर लेते हैं। और ये चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चीजें अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो टोटके बताने जा रहा हूँ, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें हैं, इनके नुकसान नहीं है, लेकिन ये मेडिकली प्रूवन नहीं है, कोई रिसर्च बेस्ड इस तरह का एविडेंस नहीं है कि ये चीजें हमें इस चीज के बारे में नॉलेज दे सकें। सो कुछ लोग जो है वो हल्दी को पानी के अंदर मिक्स करके उसका पाँव के जो सोल है, जो तलों वाली साइड होती है,
तलवों वाली साइड होती है वो उसके ऊपर लेप कर लेते हैं। कुछ लोग जो है वो हिना मेहंदी को जो है वो अपने पाँव के ऊपर लेप कर लेते हैं। वो बताते हैं कि उससे जो गरमाइश वगैरह है या जो इस टाइप की टिंगलिंग्स वाली जो सेंसेशंस है वो बेहतर हुई हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का जो तेल होता है, उसके साथ मालिश की है। कुछ लोग कहते हैं कि जैतून के तेल से मालिश करने से उन्हें उनके सिम्टम्स के अंदर अफाका हुआ है। सो यू गाइज कैन ट्राई दीज रेमेडीज, क्योंकि ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इनके अंदर कोई नुकसान नहीं है। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे अरसे से इस चीज़ का शिकार है तो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। दिस इज डॉक्टर नाबला चौधरी साइनिंग आउट फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।